हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है क्या होता है। देखिए, कोई भी दो सबस्ट्रेट हैं ए और बी हमारे, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है तो इनको क्या चाहिए होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बात कर रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको चाहिए होती है फॉर एक्टिवेशन खुद को एक्टिवेट करने के लिए इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और ये एनर्जी जब इनको मिलेगी तो ये दोनों सबस्टेट आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और ये कौन सी स्टेज के अंदर आएंगे, ट्रांजिशन स्टेज के अंदर आएंगे। या दूसरे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में स्टेबल मॉलिक्यूल हैं दोनों के दोनों, है ना। अब ये हमारे पास में अनस्टेबल कंडीशंस के अंदर आ जाएंगे जब भी तो इनके अंदर रिएक्शंस होगी। और अनस्टेबल कंडीशन में इनको आने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और एंजाइम्स ना इसी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। ये भी कंसेप्ट आप याद रखें। अब हम बात करते हैं, इज द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फॉर्म। एस का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है सबस्ट्रेट फ्रॉम द ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि सबस्ट्रेट की जो हमारे पास में एवरेज एनर्जी है और एक हमारे पास में जब ये ट्रांजिशन स्टेज के अंदर होगा हमारे पास में, वो इसकी ट्रांजिशन एनर्जी के बीच का ये जो हमारा डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इस डिफरेंस को हम बिल्कुल क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट की सब स्टेबल कंडीशंस के अंदर जो हमारे पास में एनर्जी है और इस सबस्ट्रेट की जो ट्रांजिशन स्टेज के अंदर जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जी का डिफरेंस ही तो हमारे पास में क्या कहलाता है बेटा, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इस दूसरे शब्दों में हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं इसको, हेल्प टू चेंज रिएक्टेंट्स इनटू अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बिफोर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यस, ये तो मैंने बोला ही कि इसको हमने क्या किया, जो हमारी स्टेबल फॉर्म थी ए और बी सबस्टेट की ट्रांजिशन स्टेट में बदली और उसके बाद ये किसके अंदर बदलेगी, हमारे प्रोडक्ट के अंदर बदलेगी। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही बिल्कुल सही जाता है। ट्रांजिशन स्टेट में बदलने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। minimum energy required from outside to overcome the energy barrier of the reactant to start a reaction। सीधे सीधे सरल भाषा में कहें तो अपने आप को, एवरी मॉलिक्यूल को अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सभी स्टेटमेंट एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सही आ रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।